जो सारे खिलाड़ियों को, प्रदेश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, कोई खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। हर खिलाड़ी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार का योगदान अभी तक हमें नहीं मिला है। हम चाहते हैं सरकार का योगदान मिले और हरदा शहर में कोई हॉल मिले जिसमें कि हम हरदा के बाकी बच्चों को भी सिखाने का काम कर 2000 हर कैटेगरी में दे पा रहे हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हमारी मांग है कि हमको एक शहर के बीच में या कहीं पे भी हॉल प्रोवाइड किया जाए, टेबल्स अच्छे प्रोवाइड किया जाए। अभी जो हम टेबल्स खेल रहे हैं ये उस स्तर के नहीं है जो राज्य स्तर पे। 8 साल पहले ये कार्यक्रम चालू किया था, लगातार निरंतर चल रहा है। आगे हमारी प्लानिंग ये है कि हम ये खेल का नाम है टीटी, शॉर्ट फॉर्म टेबल टेनिस, दे टकाटक ले टकाटक। इसमें यदि आपने क्रिकेट की बॉल देखी है तो ये आपका नाम आ चुका था कि आपका लिस्ट में नाम आ गया था कि आप हाँ, आप नेशनल खेले जाओगे, सब कुछ हो गया था। कब हुआ था ये, कहाँ हुआ था? ये दिसंबर की बात है और ये खंडवा कैंप में हुआ था। खंडवा कैंप में तय होगा, आपका नाम तय होगा था। हाँ। कल नेशनल खेलोगे आप? हाँ, मैंने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जो फोटो सब देते हैं, सब कुछ हो गया था। हाँ। उसके बाद मैं जब हरदा आई फिर मैंने भाभिस को उनको कॉल किया कि कब निकलना है, क्या टाइम है ट्रेन में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका नाम हटा दिया है इंदौर। कहाँ का खेल चुके अभी तक आप? भोपाल में खेली थी। हाँ? और इंदौर, हरदा। हाँ। हरदा और खंडवा। खंडवा 4। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसुराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज अग्रवाल समाज खेल अकादमी के द्वारा ओपन टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, वो भी राज्य स्तरीय। सर क्या पूरा कार्यक्रम है आज सभी मध्य प्रदेश के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं टेनिस के लिए, और ये अग्रवाल समाज खेल अकादमी यहाँ एक संस्था है, वो इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। और ये मुकेश जी जो अग्रवाल है, ये बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं और साल में पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से खेल खेलने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ की ये जो अग्रवाल समाज की व्यवस्था है, इससे सारे लोग प्रसन्न हैं और बार बार ये प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चों को लेके आएं। और टेनिस जो धीरे धीरे क्षेत्रों से लुप्त होता जा रहा है, उसको फिर से जागृत करने के लिए ये मुकेश जी अग्रवाल जैसे समाज सेवी अपने समाज के मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अवसर प्रदान करते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं। और ये बहुत सराहनीय काम है कि कम से कम इस खेल के बारे में लोग जाने समझे, और नए नए बच्चे जो दूसरे खेलों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, वो इस खेल के प्रति उनके मन में लगाव हो, वो अच्छा खेलें। और हम देखते हैं कि इनके मार्गदर्शन में, मुकेश जी अग्रवाल के मार्गदर्शन में और अग्रवाल समाज के संयुक्त प्रयासों से ये परिणाम हम साल में एक बार देखते हैं कि पूरे प्रदेश से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यहाँ तक कि 50+ वाले भी खेलने के लिए यहाँ आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपने हुनर, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत का जो यहाँ प्रदर्शन करते हैं, वो उल्लेखनीय है। सबके लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। अग्रवाल समाज वाले बच्चे खेल सकते हैं इसमें? नहीं, अग्रवाल समाज एक मंच है जो सारे खिलाड़ियों को, प्रदेश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, कोई खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। हर खिलाड़ी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। और ये इनका एक सबसे बड़ा काम है कि कोई सामाजिक भेदभाव से परे, धार्मिक भेदभाव से परे सेवा का काम करते हैं। और हर समाज, हर वर्ग, हर संप्रदाय के बच्चे यहाँ आकर के सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। और मुकेश जी के मार्गदर्शन में और अग्रवाल समाज खेल अकादमी के मार्गदर्शन में वो ये मंच उनमें आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सर क्या नाम सर आपका? मुकेश अग्रवाल। जैसे कि आप बता रहे थे कि पूरी है मतलब विलुप्त होता जा रहा है। हाँ, टेबल टेनिस थोड़ा सा कठिन गेम है, इसे सीखना कठिन है, खेलना सरल है और वापस जीतना कठिन है। ये इसका फंडा है। मतलब कैसे, मतलब ये डिफिकल्ट कैसा है? सीखने में क्या होता है कि बॉल जो रहती है वो, और स्पिन वाले बैट चल गए आजकल, 5-5 हजार 10-10 हजार के बैट आते हैं, तो बॉल कंट्रोल नहीं होती है, तो बच्चों को, नए बच्चों को सिखाना बड़ा कठिन होता है। बैडमिंटन खेल सीखना सरल है और खेलना भी सरल है, लेकिन टेबल टेनिस में बॉल और बैट का कॉम्बिनेशन होने के बाद सीखना कठिन हो जाता है, और सीखने के बाद बच्चे खेलना सरल हो जाता है, लेकिन खेलने के बाद जब मैच खेलते हैं वो वापस कठिन हो जाता है। एक इसकी ये बड़ी कठिन बात है। हमारी अग्रवाल समाज के द्वारा
हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अग्रवाल समाज खेल अकादमी का गठन किया हमने। और हमारे छोटे से शहर हरदा से 45 बच्चे अभी तक स्टेट खेल चुके हैं और 2 बच्चे हमारे नेशनल खेल चुके हैं। पर सरकार बोल रही है कि हम खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या सरकार का योगदान भी आपको मिला या नहीं मिला? सरकार का योगदान अभी तक हमें नहीं मिला है। हम चाहते हैं सरकार का योगदान मिले और हरदा शहर में कोई हॉल मिले जिसमें कि हम हरदा के बाकी बच्चों को भी सिखाने का काम कर सकें। आपको क्या व्यवस्था सिखाने के लिए भी आप हमारी ये समाज के द्वारा व्यवस्था दी गई है। हाँ, ये व्यवस्था नहीं है, इससे छोटा हॉल है, वहाँ पे हम समाज के व्यक्तियों को सिखाते हैं, बच्चों को। यदि हमें शहर में, हरदा शहर में गवर्नमेंट के द्वारा कोई नया हॉल मिल जाए बड़ा, जिसमें कि हम सारे और बाकी बच्चों को भी सिखा सकें, तो बहुत हरदा से बच्चे आगे निकल सकते हैं। पूरे मतलब प्रदेश के लिए कार्यक्रम करा रहे हो, पूरे देते हो, इसके लिए क्या? यहाँ पे कम से कम 10 जिलों के बच्चे खेलने आए हैं और कम से कम 15 से 20 बच्चे यहाँ पे नेशनल खेलने हुए आए हैं। हम हर साल अरेंज करते हैं मैच, हमारा ये 7वां साल है जो इसमें हम सभी प्लेयरों को चाय नाश्ते की व्यवस्था, खाने की, ठहरने की फ्री देते हैं, मुफ्त। सारा खुद का रहता है, समाज की ओर से मतलब पूरा? नहीं, हमारी टीम के द्वारा रहता है, खेल अकादमी के द्वारा सारी व्यवस्था रहती है फ्री सभी के लिए। उनके साथ यदि उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनसे भी एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, मुफ्त सेवा दी जाती है उन्हें। क्या नाम? मैं डॉक्टर प्रियेश अग्रवाल हूँ, अग्रवाल समाज खेल एकेडमी में सचिव के रूप में कार्य करता हूँ। ये 7वां वर्ष है और सबसे बड़ी बात है समाज से हमको इसमें सपोर्ट मिलता है। इसमें स्पॉन्सर्स हमको आते हैं, प्राइज अमाउंट हम अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5,000, 3,000, 2,000 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, और ऐसे 6 वर्गों में प्राइज बांट रहे हैं। करीबन 30,000 का प्राइज बांटते हैं जो हमको हमारे समाज वाले और खेल प्रेमी लोग हमको देते हैं। तो ये खेल प्रेमी लोग जो है, ये जब हमको इतना अमाउंट देते हैं तो बाहर से आज पूरे राज्य से, पूरे से हमारे पास वो आ रहे हैं। बोलते तो इसमें आवाज नहीं आएगी, बोलने तो चलो आप। पूरे राज्य से हमारे पास से आ रहे हैं, भोपाल, शहडोल, बीना, विदिशा, सभी जगह से ये लोग आ रहे हैं और हमारे साथ खेल पा रहे हैं। क्योंकि ये प्राइज अमाउंट मिलता है हम लोग सिर्फ 500 रुपए की एंट्री फीस पे, जबकि स्टेट लेवल का जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 1200-1800 रुपए की एंट्री फीस होती है, जिसमें रुकने खाने की भी व्यवस्था इतनी शुद्ध नहीं होती। क्योंकि हमारा समाज और हमारी टीम पूरी मेहनत करती है, तो आज हम फ्री में रुकना, खाना और इतना बड़ा प्राइज अमाउंट 5,000, 3,000, 2,000 हर कैटेगरी में दे पा रहे हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हमारी मांग है कि हमको एक शहर के बीच में या कहीं पे भी हॉल प्रोवाइड किया जाए, टेबल्स अच्छे प्रोवाइड किया जाए। अभी जो हम टेबल्स खेल रहे हैं ये उस स्तर के नहीं है जो राज्य स्तर पे बच्चे खेलते हो। इसकी बॉल उतनी फास्ट नहीं है, फास्ट बॉल मिलेगी, फास्ट टेबल मिलेंगे हमको। और सिखाने वाले मुकेश जी अग्रवाल जी हैं, आप हमारे संतोष जी अग्रवाल जी कोच सर के लोग हैं। ये जब अच्छा सिखाते हैं तो बच्चे आगे जाके प्रतिभा बहुत आगे निकलती है। हम इस लेवल पे खिला के हमारे यहाँ के 45 बच्चों को स्टेट में और 2 बच्चों को नेशनल पे खिला चुके हैं। इस कम व्यवस्था में? इस कम व्यवस्था में, जी साहब। अब तो पूरी व्यवस्था से क्या कर दोगे आप? प्रतिभा रही और कोच अच्छे रहे तो ये तो फिर देखने वाले देखेंगे क्या होगा। पूरे देश में नाम रोशन हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। हरदा में नाम रोशन हो सकता है। किसी समय हरदा जो जहाज कहलाता था टेबल टेनिस के रूप में, आज हम वापस से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जहाज कहलाता था, बिल्कुल। आज से 30 साल पहले हरदा जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था। आज से जब सर आप खेल रहे होंगे, जब आप क्या बोलेंगे इस खेल के बारे में? मैं इस खेल के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज खेल अकादमी ने 8 साल पहले ये कार्यक्रम चालू किया था, लगातार निरंतर चल रहा है। आगे हमारी प्लानिंग ये है कि हम राज्य स्तरीय रैंकिंग प्रतियोगिता चालू करें। ऑलरेडी हमारा हरदा जिला टेबल टेनिस खेल संगठन बन चुका है जो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस फेडरेशन से रजिस्टर्ड है। तो क्या मतलब हम रैंकिंग स्तर की प्रतियोगिता भी भविष्य में चालू करेंगे, जिसमें हमारा को मध्य प्रदेश टेबल टेनिस फेडरेशन से सहायता मिलेगी। आप क्या बोलेंगे, युवा आप क्या बोलेंगे इस खेल के लिए? ये खेल का नाम है टीटी, शॉर्ट फॉर्म टेबल टेनिस, दे टकाटक ले टकाटक। इसमें यदि आपने क्रिकेट की बॉल देखी है तो प्रति घंटे के हिसाब से, इसमें जो बॉल आती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है सामने वाले। 300 किलोमीटर इस पे आती है। आप यदि उसको करेंगे तो मतलब इसमें व्यक्ति का एकाग्रचित होना और व्यक्ति पूरी तरीके से तन्मय, उसकी आंखें, सभी चीज, पूरा मन केवल टेबल पे रहता है। दे टकाटक ले टकाटक, मतलब आपको देना भी उतनी स्पीड से, लेना भी उतनी। मतलब कुल मिला के यदि आपने ये गेम खेला तो आपको दूसरी कोई सी चीज ध्यान नहीं आएगी। मतलब बच्चों का एकाग्रचित होना, मोबाइल से आदमी दूर भागता है। इसमें ये खेल आपको मोबाइल से बच्चों को दूर, जो आजकल सबसे विसंगति हो गई है बच्चों में,
वो मोबाइल का एक कीड़ा लग गया। ये जो खेल है वो कीड़े को वो दूर करता है। इसका कीड़ा लगा दो मतलब कुल मिला के। इसका कीड़ा लगा दो सर तो वो हाथ पैर बॉडी, और इसको खेलने के बाद यदि बच्चा पढ़ता है तो उसको जो 3 घंटे में याद होता है ना वो आधे घंटे में याद कर लेता है। ये खेल की उसकी विशेषता है। बस मेरा युवाओं से यही आग्रह है कि बस दे टकाटक ले टकाटक टेबल टेनिस खेलो और मौज मस्ती। आपको मिलवाते हैं हरदा की एक बेटी से। ये हरदा की बेटी है। आज यदि प्रशासन और सभी इस बेटी का साथ देते तो यह इस बेटी का नाम आज हरदा ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरे भारत में होता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है न इसका साथ शासन ने दिया, न प्रशासन ने दिया, न किसी नेता ने दिया। यदि ये सब साथ देते, और सबसे बड़ी बात है स्कूल में इनका साथ नहीं दिया, सब साथ देते तो आज इनका नाम काफी बड़ा हो चुका होता। क्या नाम आपका? पूर्वी अग्रवाल। आपके साथ क्या क्या हुआ? मैं पहले कैंप में गई थी खंडवा। नहीं, पहले क्या कौन सा खेल खेल रहे थे? मैंने टेबल टेनिस खेला था जिसमें मेरी 8th रैंक लगी थी नेशनल के लिए। फिर मेरे को खंडवा कैंप में बुलाया था, जिसमें बोला था कि आगे के 5 में से कोई नहीं आएगा तो आपको ले लेंगे। तो उसमें से 5 में से 3 इंदौर में थे, बट एक आई 2 नहीं आए, तो उनकी जगह मेरे को ले लिया टीम में। बट फिर जब मैं हरदा आ गई वापस, उसके बाद मैंने कॉल किया वापस को, उन्होंने मुझे आपका नाम आ चुका था कि आपका लिस्ट में नाम आ गया था कि आप हाँ आप नेशनल खेलने जाओगे, सब कुछ हो गया था। कब हुआ था ये? कहाँ हुआ था ये दिसंबर की बात है और ये खंडवा कैंप में हुआ था। खंडवा कैंप में तय हुआ था, आपका नाम तय हुआ था? हाँ। नेशनल खेलोगे आप? हाँ, मैंने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जो फोटो सब देते हैं, सब कुछ हो गया था। हाँ। उसके बाद मैं जब हरदा आई, फिर मैंने भाभी को उनको कॉल किया कि कब निकलना है, क्या टाइम है ट्रेन में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका नाम हटा दिया, वो इंदौर वाली जो थी उनका नाम लिख दिया आपकी जगह। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पूछा था फिर आपसे? फिर मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैंने बनाया था इंदौर की, उसको मैंने कॉल किया, उससे मैंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बोला भोपाल के सर थे, उनने उन दोनों को कॉल करके बोला कि कभी आप नहीं खेलोगे, अगली बार से आपको नेशनल नहीं खिलाएंगे। तो इसलिए उन दोनों का नाम लिख दिया, मेरा नाम हटा दिया। आपका नाम हटा दिया। हाँ। कुल मिलाकर राजनीति हो गई। हाँ। फिर आपने प्रयास क्या किया? किसके पास फिर गए यहाँ पे आप? फिर यहाँ पे कलेक्टर जो उसके पास गए थे, मैंने सर को बताया, मेरे जो मुकेश सर है उन्हें बताया, फिर हम लोग उनके साथ कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर ने क्या बोला? कलेक्टर ने कॉल किया, कॉल पे क्या बात है वो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद बस फिर यही हुआ, उन्हें मना कर दिया कि मैंने बात करी, उन्हें मना कर दिया, अब नाम नहीं जोड़ेंगे वापस। स्कूल में बात की फिर आपने? हाँ, स्कूल में बताया था मैंने मैम को, मैम ने कहा ठीक है कुछ नहीं कर सकते। स्कूल ने कोई सहायता नहीं की आपकी? स्कूल तो काफी बड़ी है, सहायता होते हो सकता था। अच्छा, लगता है आपको कि ये सेंट जेवियर स्कूल आपकी मदद करता तो आपका क्या हो सकता था? हाँ, शायद जा सकती थी। स्कूल के काम के हो सकते। हाँ। फिर उसके बाद किसके पास गए फिर आप? बस किसी के पास नहीं गए, फिर अब कलेक्टर ने मना कर दिया तो फिर किसी के पास कुछ नहीं करा। सर ने बात करी, नेता के पास गए होंगे, नेताओं के पास? हाँ सर ने बात करी थी, मैं नहीं गई थी, फिर सिर्फ सर और पापा गए थे। किसके पास गए थे फिर आप? नहीं पापा पता। किसके पास गए थे फिर उसके बाद में? नहीं पता, विधायक के पास भी नहीं गए? शायद गए हो। उनने कोई मदद की? नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं करी। किसी ने कोई मदद नहीं की। आप इस तंत्र को क्या बोलेंगे जिसके कारण आप रुक गए, आपका भविष्य खतरे में आ गया, क्या बोलेंगे? पार्शियलिटी करी ना उन्होंने मेरे साथ, पहले मेरा नाम लेके मेरा नाम हटा दिया उन्होंने, बस। आप देख सकते हैं एक आंसू भी है बेटी के साथ। है देख सकते हैं सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को हम उड़ान देंगे, बेटियों को हम पंख लगाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं एक बेटी है, हरदा की बेटी, इसके पंख लगे थे, प्रशासन ने, शासन ने, सभी ने, स्कूल ने सब पूरे पंख काट दिया गया। ये देखिए। अब स्कूल के लिए दो शब्द क्या बोलेंगे? स्कूल के लिए क्या बोलेंगे आप? स्कूल के लिए क्या बोलेंगे? आप आपकी सहायता नहीं की, क्या बोलेंगे स्कूल के लिए आप? आगे स्कूल ने मेरी हेल्प नहीं करी, तो मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। जब मैं नेशनल प्लेयर बनना चाहती थी, उनको मेरी हेल्प करनी थी, उन्हें हर चीज में सपोर्ट करना चाहिए था, बट उन्होंने मुझे नहीं किया। और प्रशासन क्या बोलेंगे आप, जिसने आपकी हेल्प नहीं की? उसने भी सेम, उससे भी मेरी हेल्प नहीं करी, उससे भी पहुंचाना था मुझे आगे कि हरदा का नाम रोशन होता, एक बेटी जाती नेशनल खेलने, बट उन्हें वो भी नहीं करा। और नेताओं क्या बोलेंगे आप? सेम, सब कुछ यही, उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया, अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, वो ऐसा बोलते हैं तो। आपको एक बेटी से मिलवाते हैं, ये अंडर 11 में है और पूरे मध्य प्रदेश में दूसरी रैंक पे है। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। देखिए आप जैसे देख सकते हैं, नाम से ही जाहिर है खुशी, तो सबको खुशी प्रदान करती है, सब खुशी भी है। कहाँ खेल चुका अभी तक आप? मैं कहाँ खेल चुका अभी तक आप? भोपाल में खेली थी। हाँ। और इंदौर, हरदा। हाँ। हरदा और खंडवा। 4 जगह खेल चुके हैं। हाँ। आज फिर यहाँ खेलने के लिए आए हो आप। हाँ। आज भी विजेता होंगे आप पूरे एमपी में? आप आज भी जीतेंगे पूरे अंडर 11 में? हाँ।
जीतोगे आज? हाँ। सभी बेटियों से क्या बोलना चाहेंगे? देश की बेटियों से क्या बोलना चाहेंगे? सभी बेटियों से क्या बोलेंगे? आप बेटियों से क्या बोलेंगे? सभी बेटियों से क्या बोलेंगे? देश की बेटियों से क्या पढ़ाई के साथ हमको ये खेल खेलना चाहिए और पढ़ाई में भी नंबर बनोगे और खेल में खेल में नंबर बनाओगे। अब पढ़ाई में कितने आपके मार्क्स आए अभी? अभी 74। 74। हाँ। देखिए आप बोला था ना मैंने, देखिए खेल में भी नंबर 1, पढ़ाई में भी नंबर 1।